अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा मौजू है उर्दू नावल निगारी, तारफ़ और नावल के अज्ज़ाए तरकीबी। तो मैं अपने मौजू की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर मौजू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तक़बिल में उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से बेहतरीन मालूमात आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। नावल वो नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी की तस्वीर हूबहू पेश की गई हो। विलादत से मौत तक इंसान को जो माशरत में मामलात पेश आते हैं, जिस तरह वो हालात को या हालात उसे तब्दील कर देते हैं, वो सब नावल का मौजू हैं। लफ्ज़ नावल अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मानी हैं नया, अजीब या अनोखा के हैं। किल्लारार यूज़ के मुताबिक नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखा जाए। H.G. वेल्स के मुताबिक अच्छे नावल की पहचान हकीकी ज़िंदगी की पेशकश है। अब आते हैं नावल के अज्ज़ाए तरकीबी की तरफ। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, यानी वो क्या चीज़ें हैं जिनका किसी नावल में पाया जाना ज़रूरी है। फ़न की नुक्ता नज़र से जिन चीज़ों का नावल में पाया जाना ज़रूरी है वो चीज़ें ये हैं: किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंज़र कशी और नुक्ता नज़र। अब इन अज्ज़ाए का मुख्तसर तारफ़ पेश किया जाता है। किस्सा वो बुनियादी शय है जिसके बगैर कोई नावल वजूद में नहीं आ सकता। कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई किस्सा फ़नकार को कलम उठाने पर मजबूर कर देता है। पढ़ने वाले को ये किस्सा बिल्कुल सच्चा लगना चाहिए। दूसरी बात यह कि किस्सा जितना जानदार होगा, कारी की दिलचस्पी उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आते हैं प्लाट की तरफ। प्लाट किस्से को तरतीब देने का नाम है। एक कामयाब फ़नकार वाक़यात को इस तरह तरतीब देता है जिससे मोती लड़ी में परोए जाते हैं। इन वाक़यात में ऐसा मंतक़ तसलसल होना चाहिए कि एक के बाद दूसरा वाक़या बिल्कुल फितरी मालूम हो। वाक़यात एक दूसरे से इस तरह पेवस्त हों तो प्लाट मरबूत या गट्ठा हुआ कहलाएगा, और ऐसा ना हो तो प्लाट ढीला ढाला कहलाएगा, जो एक खामी है। अमराव जान अदा का प्लाट मजमूई गट्ठा हुआ और कसा हुआ है, जबकि फसाना आज़ाद का प्लाट ढीला ढाला है। नावल में एक किस्सा हो तो प्लाट सादा कहलाएगा। एक से ज़ायद हो तो, जैसा कि अमराव जान अदा में है, कुछ दिनों बहस चली कि प्लाट का होना ज़रूरी है भी या नहीं। उर्दू ज़बान का नावल शरीफ ज़्यादा बग़ैर प्लाट के वाहिद नावल है, लेकिन असलियत ये है कि प्लाट के बग़ैर कामयाब नावल का तस्वर मुमकिन नहीं है। किरदार निगारी। किरदार निगारी नावल का एक अहम जज़ू है। नावल में जो वाक़यात पेश आते हैं उनके मरकज़ कुछ जानदार होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये इंसान ही हों, हैवानों से भी काम लिया जा सकता है। ये अफराद किस्सा किरदार कहलाते हैं। जितने हकीकी यानी असल ज़िंदगी के करीब होंगे, नावल उतना ही कामयाब होगा। किरदार खानों में तकसीम किए जाते हैं। एक पेचीदा राउंड दूसरे स्पॉट फ्लैट इंसान हालात के साथ तब्दील हो जाता है। जिन किरदारों में इर्तिका होता है, यानी जो किरदार हालात के साथ होते हैं, वो राउंड कहलाते हैं। जैसे मिर्ज़ा हादी रुस्वा के अमराव जान अदा और मिर्ज़ा सुल्तान। इसी तरह के किरदार जीते जागते किरदार कहलाते हैं और अदब की दुनिया में अमर हो जाते हैं। अब आते हैं मकालमा निगारी की तरफ। मकालमा निगारी भी नावल की कामयाबी और नाकामी का बड़ी हद तक दारोमदार होता है। नावल के किरदार आपस में जो बातचीत करते हैं वो मकालमा कहलाती है। इसी बातचीत के ज़रिए हम नावलों के दिलों का हाल जान सकते हैं और उन सहारे किस्सा आगे बढ़ता है। मंजर कशी से नावल की दिलकशी और तासुर में इजाफा होता है। मंजर कशी कामयाब हो तो जो
ٹھاکے سا بھی سچ کہنے لگتا ہے۔ امراؤ جان ادا مرزا رسوا نے خانم کے کوٹھے کا نقشہ ایسی کامیابی کے ساتھ کھینچا کہ پورا ماحول ہمارے پیش نظر آتا ہے۔ نقطۂ نظر جسم میں خون کی طرح فنکار کی قلم سے نکلی ہوئی ایک سطر میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر انسان اور خاص طور پر فنکار کائنات اور اس کے ہر شے کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔